जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे भूगोल विषय में। आज की परिचर्चा का जो हमारा विषय वस्तु है उसका नाम है भारत स्थिति व विस्तार। हम सब जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, हम सब जिस देश के वासी हैं, उस देश का नाम भारत है। तो अपने देश के बारे में, अपने देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने की इच्छा हम सबके मन में। तो इसके स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारा देश जो भारत है, हम इसे अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो भारत, हमारे देश का नाम जो प्रमुख है वह है भारत, इंडिया, आर्यावर्त और हिंदुस्तान। ये हमारे देश का प्रचलित नाम है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत। संवैधानिक नाम है भारत हमारे देश का, और विश्व में जो सबसे प्रचलित नाम है वह है इंडिया। तो प्रश्न आता है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो इतिहास विषय में हमने पढ़ाया है, आप जानते भी हैं कि हमारे देश का नाम भारत, भारत कबीला के नाम पर पड़ा है। भारत कबीला के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा इंडिया। इंडिया जो नाम है वह यूनानियों ने दे दिया। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर सिंधु नदी बहती थी। यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहा, और इसी इंडस से ही इंडिया शब्द आ गया। तो भारत का नाम इंडिया यूनानियों ने दिया। आर्यावर्त, भारत में जो लोग रहते हैं इसमें अधिकांश आर्य प्रजाति के लोग हैं। भारत के जो निवासी हैं, भारत में जो वर्तमान समय में रह रहे हैं, आर्य प्रजाति की अधिकता है भारत में। क्योंकि इस देश में आर्य प्रजाति की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। और हिंदुस्तान की बात है तो मुसलमानों ने या तुर्कों ने या अरबों ने हमारे देश का नाम भारत रखा। आइए अब चर्चा करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार पर। तो भारत जो एशिया महादेश का एक देश है, एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित एक देश है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में अगर हम ले तो हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण की बात करें तो यहां पर हिंद महासागर है, पूरब की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की बात करें तो अरब सागर है। भारत की भौगोलिक सीमा है जिसे प्रकृति ने हमें दिया है। अब भारत की बात करें, अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो भारत एशिया महादेश में स्थित है। इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करें तो हमने इससे पिछले वीडियो में भारत के भूगोल के परिचय में चर्चा किया था। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में हमने चर्चा किया था। अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोगों से चर्चा किया था। अक्षांश क्या है तो हमने बताया था कि पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूरब की ओर एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसका मतलब कि पूरे विश्व पृथ्वी का नमूना है ग्लोब, और इसी में कहीं ना कहीं मेरा भारत है। तो भारत कहता है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है।
तो उत्तर, हम पिछला वीडियो में बताए थे, ये जो रेखा है इसका नाम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा है। तो इसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच, इसका मतलब अगर ये 0 डिग्री है तो कहीं ना कहीं पर 8 भी होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से, तो ये मान लो यहां पर जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से, और इससे ऊपर पर है तो 37 कहीं पर आएगा। तो ये जो रेखा हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री से दक्षिण से शुरू होता है, लेकिन यह दक्षिण है तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत का दक्षिणी जरूर है, लेकिन है तो यह भूमध्य रेखा से ऊपर, इसलिए हमने लिख दिया उत्तरी। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। तो यहां एक और प्रश्न आ गया कि भारत के ऊपर से कितना अक्षांश रेखा गुजरा है? तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से है और 37 डिग्री है, तो लगभग अगर 1-1 डिग्री पर खींचा जाए तो 30 फुट जाएगा। तो भारत के ऊपर से अक्षांश रेखा कितना गुजरा हुआ है? 30। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और कितने अक्षांश रेखा गुजरे हैं? तो 30। अब आते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतर रेखा कहते किसे हैं? यह भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। क्या कहा था? कि पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर, पृथ्वी पर उत्तर से या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसी काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। आपको बता दें, इस बीच वाली रेखा से जो इधर होगा पूरब होगा उसे पूर्वी देशांतर, इससे जो इधर होगा उसे ईस्ट पूर्वी देशांतर, इससे जो इधर होगा उसे वेस्ट पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो देशांतरीय विस्तार मतलब ऐसा रेखा इंडिया के ऊपर से भी होगा, एक पश्चिम में भी एक पूरब में भी होगा। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, क्योंकि भारत इसके पूरब में है, इसका मतलब ईस्ट पूरब में, और यहां जो है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच। मतलब भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। दूसरी बात, तो भारत के ऊपर से कितने देशांतर रेखा गुजरे हैं? तो आप 97 में से 68 घटाएंगे तो लगभग 29 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको हम लगभग 30 लेके चलते हैं। तो भारत के ऊपर से देशांतर रेखा भी 30 ही गुजरा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है, पश्चिम से पूरब कितना है? तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, मतलब N2S, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है। आपको बता दें, भारत ये जो मेरा देश है, इसके पश्चिम जो सबसे पश्चिमी स्थल है, भारत का जो सबसे पश्चिमी स्थल है उसका नाम है सरक्रिक, जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात और पाकिस्तान के बीच है, यह भी विवाद का एक मुद्दा है। जो पूर्वी स्थल है भारत का वालांगू, जो सबसे उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम है इंदिरा कौल, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट और लाहिचिंग भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और उससे भी पहले लाहिचिंग
के नाम से जाना जाता था। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस 28 राज्य में से कुछ ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सटे हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देश से सटे हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो न समुद्र से सटा है न किसी दूसरे देश से सटा है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से भी सटा है, किसी दूसरे देश से भी सटा है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर देते हैं भारत के समुद्री सीमा। तो यह है गुजरात। गुजरात से लेकर यहां आ जाए तो यहां पश्चिम बंगाल तक। शुरू करते हैं गुजरात से, यहां होते हुए पश्चिम बंगाल तक भारत का जो राज्य है, इधर में अरब सागर से, इधर में बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो भारत के तटरेखा में समुद्री तटरेखा, तो यहां तटरेखा की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर। भारत के तटरेखा, समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। उसके बाद आपको पता है कि भारत में 2 द्वीप समूह है। भारत के पूरब में भी कुछ टापू है, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के पूरब में कुछ टापू हैं जिनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और भारत के पश्चिम में भी अरब सागर में भी कुछ द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप समूह। तो इन टापुओं की भी कुछ लंबाई होगी, तटरेखा होगी, और इन टापुओं के भी मतलब बंगाल की खाड़ी में जो इंडिया का टापू है उसकी भी कुछ लंबाई होगी। तो यहां आएगा द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। दूसरी बात कि यहां से गुजरात के बाद से राजस्थान से जोड़ लें और यहां आते यहां तक जोड़ लें घूम के, तो भारत की ये हो गया स्थलीय सीमा रेखा, यहां कोई समुद्र नहीं है। तो ये जो हम यहां से लेके चल रहे हैं, ये वाली रेखा, ये जो स्थलीय सीमा रेखा हो गई, इन स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये जो स्थलीय सीमा रेखा हो गई, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 3 बातें आ गई। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 मतलब 7516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। कुछ और भी मन में प्रश्न होंगे कि भारत का वह कौन कौन सा राज्य है जो समुद्र से सटा है, वह कौन राज्य है जो दूसरे देश से सटा है, वह कौन सा राज्य है जो समुद्र से भी सटा है, दूसरे देश से भी सटा है, और वह कौन सा राज्य है जो ना तो किसी समुद्र से सटा है और ना ही किसी दूसरे देश से सटा है। इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।